अगर प्रधानमंत्री चाहे तो एक पुरुष को महिला या महिला को पुरुष बनाने के अलावा इस देश में वो सब कुछ कर सकता है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। तो मेरी आंख खुली तो मैं बोला हूँ, अक्कू कहाँ है तू, मुझे दिखाई नहीं दे रही है, अक्कू कहाँ है तू? तो बोलती है मैं तो अभी किचन में हूँ। तो फिर मेरे को याद आया, अरे यार वो तो हेडफोन लगाया था, उसकी आवाज़ ऐसी आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे पास ही है। क्या सरकार जो है वो पारदर्शिता को नज़रअंदाज कर रही है? ये हमारी वेज बिरयानी बोल सकते हैं, वेज पुलाव बोल सकते हैं, सब है। ये देखिए सोयाबीन, मटर, थोड़ा बहुत पनीर के टुकड़े कहीं कहीं मिल जाएंगे खैरात वाली, बाकी प्याज व्याज आपको सब दिख ही रहा है। देख सकते हैं पराठे की रूपरेखा जिसे मैंने कभी नहीं देखा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, मॉर्निंग तो देखो कब का हो चुकी है। हालांकि मेरे मॉर्निंग की शुरुआत अभी हुई है क्योंकि मैं उठ गया हूँ और अक्कू जो है मेरे साथ ऑलमोस्ट मतलब 9 बजे से कॉल हुआ है। अभी 10 बज रहा है, 10 सवा 10 हो रहा है। तो मेरी नींद 10 बजे खुली, लेकिन मतलब वो ऑफिस में थी, ऑफिस से वो घर पे भी आ गई, बड़बड़ा भी रही थी और अचानक से मेरी 10 बजे नींद खुली और मैंने हेडफोन लगाया था तो मुझे आवाज़ आ रही थी, तो कुछ तो बोल रही थी। तो मेरी आंख खुली तो मैं बोला हूँ, अक्कू कहाँ है तू, मुझे दिखाई नहीं दे रही है, अक्कू कहाँ है तू? तो बोलती है मैं तो अभी किचन में हूँ। तो फिर मेरे को याद आया, अरे यार वो तो हेडफोन लगाया था, उसकी आवाज़ ऐसी आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे पास ही है। Oh my God! Wow! तो वही वो भी हंसने लगी, बोली क्या यार तू भी मतलब नींद में है। और कह रहा तो मेरी नींद खुली, फिर फ्रेश हुआ, उसके बाद अब जा रहा हूँ भाई बर्तन धोने, क्योंकि कल रात को जो खाया था बनाया मेरे फ्रेंड ने था, तो जो बर्तन धोने का काम है वो मेरा है। तो मैंने कल मेरा आँख लाल हो गया था और सर दुख रहा था, तो मेरा मन नहीं किया बर्तन धोने का। तो भाई अब मन कर रहा है, तो अब जा रहा हूँ बर्तन धोऊंगा और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता करूँगा, अगर क्योंकि देखो बाहर से कुछ लाया नहीं आज, पोहा कुछ नहीं लाया, तो वही जो भी घर पे थोड़ा बहुत जो भी चीज़ें पड़ी हैं वही खाऊंगा। और फिर दोपहर में फिर से वही वेज पुलाव होगा, क्योंकि दाल चावल बनाने का मन तो किया था मेरे फ्रेंड का, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। मैं बोला छोड़ मत बना आज बिरयानी, मतलब वही खा लेंगे अपना वेज पुलाव, है कि नहीं। तो जा रहा हूँ बर्तन धोने। हाँ ठीक है। हे गाइस नाश्ता वास्ता हो गया, पढ़ने बैठ गया हूँ, सॉरी पढ़ने बैठ नहीं गया हूँ, पढ़ने लेट गया हूँ। क्योंकि यार बैठ के नहीं जमता यार ज़मीन पे, इसलिए लेट के ही पढ़ता हूँ। आप लोगों को कैसा लगता है, मतलब आप लोगों को शांति में पढ़ना पसंद है, बैठ कर पढ़ना पसंद है, लेट कर पढ़ना पसंद है, कैसा? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। और हाँ, मैं अभी GS3 पढ़ रहा हूँ, तो GS3 के बारे में बता दूँ अगर, तो GS3 में देखो जो मोस्ट ऑफ जो कवर होता है सिलेबस वो इकोनॉमी से रिलेटेड है, अर्थव्यवस्था। उसके बाद इसमें थोड़ा बहुत साइंस टेक भी है, देन एनवायरनमेंट भी है, उसके बाद आपदा प्रबंधन है और सुरक्षा से रिलेटेड है। सुरक्षा मतलब समझ जाओ यार, देश की सुरक्षा की बात होती है, आंतरिक सुरक्षा की बात होती है, नागरिकों की सुरक्षा की बात होती है, तो ये सब है। और आपदा जो है, आपदा में क्या चुनौतियाँ हैं हमारे सामने, भारत में कौन कौन सी आपदाएं हैं जो आ सकती हैं, जैसे चक्रवात है, भूकंप है, देन बाढ़ है, सूखा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद फिर पर्यावरण की बात करते हैं तो जलवायु परिवर्तन से लेके प्रदूषण से लेके बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। और ये जो है अगर ये GS3 में है तो इसमें थोड़ा बहुत डेटा लिखना पड़ता है एग्ज़ाम में। देन साइंस टेक है, साइंस टेक में भी यही है कि भाई इस रक्षा क्षेत्र की बात करें, अंतरिक्ष क्षेत्र की बात करेंगे। उसके बाद भारत क्या कर रहा है साइंस टेक में, या फिर हमारे देश में जो युवा हैं उनके लिए क्या हो रहा है, मतलब इसमें योजनाएं भी लिखना है, डेटा अगर कुछ है वो लिखना है। और इकोनॉमी तो भाई उसमें सारा चीज़ आ जाता है, फूड प्रोसेसिंग से लेके एवरीथिंग आता है भाई इसमें। जैसे फूड प्रोसेसिंग की बात कर रहा हूँ, इसमें एक आध दो मैं आपको बता देता हूँ कैसे। हाँ, इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ की बात पूछी जाती है। देन बहुत सारी योजनाएं जो हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या हैं वो है। फिर गरीबी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और फिर और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मोस्टली तो देखो इंक्लूसिव ग्रोथ तो मोस्ट ऑफ ये रहता है। हाँ वही खाद्य सुरक्षा मैंने बोल दिया, फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड रहे।
भूमि सुधार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब यही सब क्वेश्चन इकोनॉमी में आते हैं। तो ऐसे करके अगर देखा जाए तो 5-6 सेक्शन में, 5 सेक्शन में तो GS 3 भी डिवाइड हो जाता है, सब डिवाइड हो जाता है एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, मैं अभी उन्हीं 5 में से एक सेक्शन पढ़ रहा हूँ, देखता हूँ। आज टारगेट है कि आज कैसे भी इतना पूरा कंप्लीट करूँ, क्योंकि रिवाइज ही कर रहा हूँ, लेकिन मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। देखते हैं हो पाता है कि नहीं। ठीक है, चलो फटाफट करता हूँ। हाँ, उसके बाद खाने पे मिलता हूँ आपसे। हे गाइस, 2 बज गए हैं और मेरा फ्रेंड खा के सो भी गया। मैं पढ़ रहा था। अब मेरा काम है खाना खाने का, क्योंकि जितना सोचा था पढ़ने का उतना नहीं हो पाया। देखो सिंपल सी बात है, उतना नहीं हो पाया। हर बार ऐसा नहीं होगा कि जो आप सोचे हो उतना आप पढ़ लोगे, या जो आप करने का सोचे हो उतना काम कर लोगे। कभी कभी आप जितना सोचे हो उससे ज़्यादा कर लेते हो, कभी कभी जितना सोचे हो उससे कम हो जाता है। तो आज मेरे साथ वही हुआ है कि मैंने जितना सोचा था, जितना टारगेट रखा था उतना नहीं हो पाया, लेकिन होप सो शाम तक या रात तक उसे कवर करने की कोशिश करूँगा। नहीं हुआ तो भाई कल का दिन तो है ही। तो ठीक है, फटाफट खाता हूँ, खाने का टाइम हो गया है, भूख लगी है। क्योंकि आपको पता ही है सुबह नाश्ते में मैं ऐसा कुछ खाया नहीं था, बस वही नान खटाई टाइप जो होता है वो खाया था और बिस्किट खाया था, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं खाया था। तो चलो खाता हूँ। हालांकि वेज बिरयानी आया है, इसे बोल सकते हैं वेज पुलाव, भी खाता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, ये है हमारी वेज बिरयानी बोल सकते हैं, वेज पुलाव बोल सकते हैं, सब है। ये देखिए सोयाबीन, मटर, थोड़ा बहुत पनीर के टुकड़े कहीं कहीं मिल जाएंगे खैरात वाली, बाकी प्याज व्याज आपको सब दिख ही रहा है। तो ठीक है, फटाफट खाता हूँ और ये टास्क भी कंप्लीट करता हूँ। और इस वीडियो को आगे देखते रहो, सीधे सीधे देखते रहो, लेकिन उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो तो वो भी कर दो। ठीक है। हे गाइस, शाम के 6 बज गए हैं। एक्चुअली मेरी नींद थोड़ी लेट खुली, 5:15 बजे, क्योंकि दिख रहा है थोड़ा सा अभी भी लाल है और सर दुख रहा था हल्का फुल्का। तो मैं बोला आज अच्छे से सोऊंगा। तो मतलब 2:30-3 बजे मेरे को नींद आई, ऐसा सोया। हालांकि मेरा 4 बजे नींद खुला था एक बार, लेकिन मैं बोला नहीं, अभी भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बचा है। तो मैंने बोला भाई पूरा सोऊंगा आज। तो सो गया। उठा मैं 5:15 बजे उठा, तब से अक्कू को उठा रहा हूँ मैं, लेकिन वो उठने का नाम नहीं ले रही। तो मैंने बोला एक काम करता हूँ, मैं बोला फ़ोन रख तू, मैं फ़ोन रख रहा हूँ। अब अगर तू उठेगी, रेडी होगी, उसके बाद मुझे कॉल करना, नहीं तो मैं अब नहीं करूँगा। ऐसा इसलिए बोला ताकि वो सच में उठे, नहीं तो वो 1 घंटे से उठ ही नहीं रही है। ठीक है, अब मैं भी उठ गया हूँ, वो पता नहीं उठी है कि नहीं, अभी भी मुझे डाउट है। लेकिन मैं अब अपना जो पढ़ाई है आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो चलता हूँ, पढ़ता हूँ और आप लोगों के साथ मिलता हूँ मैं। कहाँ पर? इसी वीडियो में। कब? अब भी। कैसे? लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद। जल्दी कर दो।
हे गाइस देख लिया ना। देखो जितना सोचा था एक टॉपिक कम रह गया, क्योंकि देखो बड़े बड़े टॉपिक हैं, लगता है कि हाँ हो जाएगा लेकिन हुआ नहीं। तो अभी 8:45 बज रहा है और मुझे लाइव भी आना है, क्योंकि मैं कल राजस्थान रॉयल्स का सोचा था करूँगा, लेकिन कल नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पाया था। तो अब मैं फटाफट तैयार हो गया हूँ, फ्रेंड को बोल दिया हूँ चल घूम के आते हैं, वहीं से फिर होगा तो आलू का पराठा खाएंगे। वैसे आज मंगलवार है, तो मंगलवार के दिन क्या होता है यहाँ पे, जैसा कि आपको पता है पूड़ी खीर ये सब मिलता है, लेकिन बिल्कुल खाने का मन नहीं है, क्योंकि वो खाने का कोई मतलब ही नहीं है। इससे अच्छा कुछ ऐसा चीज़ खाओ जो लगे भी हाँ भाई पैसा दिया है कुछ तो मिल रहा है। तो अब जा रहा हूँ, पहले टहलूँगा, टहलने के बाद फिर वहीं से आलू का पराठा पैक करा कर घर पे ला के खाऊँगा और फिर थोड़ा सा रेस्ट लेके वापस से 12:30 बजे तक पढ़ना है। हाँ, बीच में राजस्थान रॉयल्स का मैं टीम एनालिसिस करूँगा, उसके बाद फिर पढ़ने बैठूँगा। ठीक है, चलता हूँ फटाफट, क्योंकि मैंने उसको बोल दिया मैं आ रहा हूँ। हे गाइस घूम फिर के टहल के आ गए। जैसे कि मैंने बोला भाई इस बार मैं ऑप्शन ही नहीं देखूंगा कि मुझे खीर पूड़ी खाना है, नहीं भाई, सीधे आलू का पराठा ऑर्डर किया, लेके आया, खाने जा रहा हूँ। और एक बार फिर से मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की हैं फ्लिपकार्ट से, सो कॉल्ड फ्लिपकार्ट से। देखते हैं वो पूरा कर पाता है कि नहीं। तब तक आप लोग आलू का पराठा देखिए और मैं इसे खाता हूँ, आप लोग इसे देखिए और आगे बने रहिए इस वीडियो में। ठीक है, तो देख सकते हैं पराठे की रूपरेखा, जिसे मैंने कभी नहीं देखा। क्या क्या बात कर रहे हैं? थोड़ा सा ये कर दूं। सो ठीक है, खाता हूँ। हाँ ठीक है। हे गाइस 12 बज गए हैं। 11 बजे तक मैं शायद से, जहाँ तक मुझे याद है, मैं ऑनलाइन था, लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग किया था राजस्थान रॉयल्स की टीम का एनालिसिस का। उसके बाद पढ़ने बैठ गया हूँ और फिर अभी और देखो 12:30 बजे बंद होगा, तो मेरे पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, आधा घंटा है। मैं सोच रहा हूँ 2 पेज है उसको कंप्लीट करूँ और फिर थोड़ा सा बजट भी देख लेता हूँ, अगर देखने को मिल गया तो ठीक है भाई, पढ़ता हूँ, आप लोग भी मुझे देखते रहिए। हे गाइस 12:30 हो गए, 12:30 हो गए और सोने का टाइम हो गया है। इसके पहले मैं एक्चुअली सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा का, जैसे मैंने बताया था कि सुरक्षा भी इसमें एक टॉपिक है, और GS3 में देन आपदा प्रबंधन है, ये सब चीज़ें हैं, तो वो मैं पढ़ रहा था। उसके अलावा आज दोपहर में ही मैं बहुत सारे, जो अब टाइम जब खाने के बाद कुछ नहीं रहता है तो फिर थोड़ा बहुत मोबाइल चलाते हैं, तो उसमें देख रहा था यार, बहुत आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है दुनिया भर की चीज़ें, धुरंधर से रिलेटेड या फिर अटैक से रिलेटेड, ये सब। तो जैसे कि धुरंधर में एक खामी तो है, सीधे सीधे मैं बता रहा हूँ, भले आप लोगों को अच्छा लगे नहीं। एक तो ये है कि धुरंधर में 2014 के बाद के जितने भी सीन हैं उसमें कहीं भी कोई अटैक नहीं हुआ है। 2008 में जो मुंबई में हमला हुआ है वो तो दिखाया है धुरंधर में, पिछले मूवी में, पार्ट 1 में, लेकिन 2014 के बाद कोई अटैक नहीं हुआ है धुरंधर मूवी के हिसाब से। लेकिन पुलवामा हुआ है, पहलगाम हुआ है, दुनिया भर की चीज़ें। मेरा ये मानना है, देखो अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो या कुछ पढ़ रहे हो तो आप लोगों को आइडिया होगा कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री सबसे ताकतवर है। प्रधानमंत्री चाहे तो, अगर प्रधानमंत्री चाहे तो एक पुरुष को महिला या महिला को पुरुष बनाने के अलावा इस देश में वो सब कुछ कर सकता है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हो। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो क्या सैटेलाइट इमेज से हम ये नहीं पता कर सकते कि पुलवामा अटैक करने वाले आए कहाँ से थे, चले कहाँ गए, सब पता कर सकते हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। प्लस नोटबंदी का उसमें दिखा दिया कि हाँ नोटबंदी से फ़ायदा हो गया, आतंकवादी घटनाएं कम हो गई, जो टेररिस्ट थे वो तो रोना उनका शुरू हो गया था, पता नहीं क्या क्या। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ? नहीं हुआ। तो आज का यही है मुद्दा कि क्या सरकार जो है वो
पारदर्शिता को नज़रअंदाज कर रही है। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? जो जानकारी सच में होनी चाहिए, जनता को पता होनी चाहिए, वो छुपा रही है। क्या सरकार को पूरी तरीके से ये जो अटैक हुए थे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? देखो 2008 में हुए थे, उसके बाद भी जहाँ जहाँ हुए थे उसमें पिछली सरकार ने कार्रवाई भी की, जहाँ जरूरत था कदम भी उठाए थे, लेकिन यहाँ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। क्या आप लोगों को भी ऐसा ही लग रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? तो भाई कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जो भी है, जो भी करना है। और इसी के साथ मैं इस मुद्दे को इस वीडियो में यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए भाई मुझे सपोर्ट करते रहो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, वीडियो को लाइक करते रहो और मस्त रहो। ठीक है, चलो बाय बाय, गुड नाइट। लाइट बंद करो भाई। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय गाइस, बाय 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 बाय।